किस तरह से अमन साहू की इनकाउंटर हुई थी, अभी तक किसी का भी रिपोर्ट आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये घटना स्थल की पूरी तस्वीर, क्योंकि उस टाइम पुलिस जाने नहीं दे रही थी, पूरी दिखाएंगे। सबसे पहला एविडेंस यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि इस जगह पे पहला एविडेंस मार्क किया हुआ है, पहला बुलेट यहाँ पे था, और उसके बाद किस तरह से इनकाउंटर हुआ वो सबसे बड़ी चीज मार्क पूरा किया हुआ हो। 1 2 3 4 5 जितने भी है वो मार्क है। सबसे बड़ा अपराधी के रूप में था अमन साहू। ये झारखंड के का जितने भी थे, व्यवसायी कहा जाए, ठेकेदार कहा जाए, उनका सिरदर्द बन चुका था वो आदमी, इसीलिए उनका एनकाउंटर भी जरूरी था। ये बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं, लगातार खुशी है पूरे झारखंड के हर जिले से ये बात आ रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यहाँ पे वो गाड़ी थी, आप शीशे देख सकते हैं, शीशा वहां पे है जिसपे बम से प्रहार हुआ, बम फटा और उसके बाद ये शीशे टूटे। शीशे टूटने के बाद वो लड़का जो है अमन साहू, वो दुबले पतले कदकाठी का है, वो यहाँ से निकलता है और निकलने के बाद आगे जाता है। और किस किस जगह से निकलता है, इस तरह से यहाँ से निकलता है, पीछे से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसको करते हुए मार्क किया हुआ सब दिखाएंगे हम आपको कि 12 13 जितने भी हैं सभी जगह मार्क किया हुआ है। बम से कैसे प्रहार हुआ, उसके बाद वो कैसे निकला, और वहां से निकलने के बाद पुलिस जो, क्योंकि 3 गाड़ियां थी, पहली गाड़ी आगे आगे चल रही थी, बीच में अमन साहू की गाड़ी थी, और पीछे जो थी एक और प्रोटेक्शन की गाड़ी थी। और पीछे वाली गाड़ी से किस प्रकार से अमन साहू को फिर धर दबोचने की प्रयास किया जाता है। अमन साहू के कमर में रस्सी बंधी हुई, जो स्क्रीन पे आपको दिख भी रही है, वो रस्सी बंधी हुई थी, और बंधने के बाद वो वहां से अमन साहू निकलता है और आगे बढ़ता है। बढ़ने के क्रम में यहाँ पे उसको गोली मारकर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है, पुलिस चारों बगल से उसके बाद छावनी बना ली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो निकला है, आगे बढ़ा है। उसके सहयोगी जिस जिस पर जो एटीएस की टीम जो है वो उसको दबोचने का प्रयास करती है, और उसके जो साथी हैं वो अलग अलग तरह से यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद इस रास्ते से भागते हैं, और रास्ते को मार्क करती है पुलिस, और आगे जाके खून के छींटे भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे, क्योंकि इसको अंधारी ढोढ़ा कहा जाता है, जहां दिन में भी अंधेरा नजर आता है। अब अगर मार्क की बात करें तो अलग अलग जगह तस्वीरों में आपको दिखेगा कि किस प्रकार मार्क है। और यहाँ पे देखिए, कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा, बोलूंगा मैं, ये खून के छींटे जो थे वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करूं कल की, तो कल ये सब चीज दिखाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि एविडेंस के तौर पे, फॉरेंसिक जांच के तौर पे लगी हुई थी पुलिस, और पुलिस जो थी वो फॉरेंसिक जांच कर रही थी। इस कारण से किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और अमन साहू का ये बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं झारखंड में बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं काम हुआ है। और अपराधियों में झारखंड के डीजीपी 3 4 अपराधी का नाम ले रहे थे, और बता रहे थे कि किस प्रकार चारों पांचों अपराधियों की को धीरे धीरे टारगेट किया जाएगा, और अगर गलत करेंगे तो उनके आगे कार्रवाई भी होगी। हम आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या हुई थी, और किस तरह से झारखंड के एक बहुत बड़ा आतंकी कह सकते हैं, झारखंड के आतंक को खत्म कर दिया गया है। अगर बात करें हम, तो यहाँ ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यही वो जो था 22 साल का लड़का, जो झारखंड का सबसे बड़ा आतंक के रूप में जाना जाता था। तो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से अमन साहू का एनकाउंटर हुआ। सबसे पहले मैं पूरी तरह से क्रिएट करके आपको बता रहा हूं कि अमन साहू की उधर से 3 गाड़ियों में छत्तीसगढ़ से लेकर के इसी रास्ते से रांची लेके जाया जा रहा था। अमन साहू को जैसे ही इस जगह पे लाया गया, उधर से यहाँ पे सामने मैं आपको रिक्रिएट करके दिखाया कि वहां किस तरह से वो शीशे टूटे हुए हैं स्कॉर्पियो के, स्कॉर्पियो के शीशे पे बम से प्रहार हुआ। बम लास्ट में डिफ्यूज भी की, बाकी जो 2 बचे हुए बम जो उनके साथी छोड़कर भाग गए थे, उसे लास्ट में यहाँ डिफ्यूज भी किया गया, और वो सभी चीजें हुई। उसके बाद वो अमन साहू मौका के तलाश में था कि कब गेट खोल के निकले। अपने बगल में जो सिपाही बैठे हुए थे उन्होंने धक्का दिया, और उनका जो इंसास राइफल है वो हाथ में ले लेता है। हाथ में लेने के बाद वो पकड़ता है, और पकड़कर उसके बाद फायर करके और भागने का प्रयास करता है। इसी बीच पीछे से जो टीम आई की गाड़ी थी, उसमें से फोर्स निकलते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। और मैं बात करूं, यहीं पे क्या बोलते हैं, उनका इनकाउंटर हो गया।
ये तस्वीरें एकदम साफ रूप से, स्पष्ट रूप से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा, पूरे झारखंड में किसी के पास नहीं है ये तस्वीर। कैसे हुआ बम ब्लास्ट, कैसे हुआ आखिर इनकाउंटर, ये सभी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे दिखाऊंगा, मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जो गोली लगी उसके बाद जो प्रथम जो इलाज हुआ उसका सारा चीज यहाँ पे पड़ा हुआ अभी भी है, तो वो सारी चीजें हैं। ये था अमन साहू का इनकाउंटर। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।